द्वारकाधीश मंदिर, जो कि हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है। ये धाम अति प्राचीन होने के साथ ही अपनी वास्तुकला शैली के कारण पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि हासिल की है। द्वारका नगरी को बसाने का श्रेय परब्रह्मा निराकार निर्विचार निष्प्रपंच द्वारकाधीश श्री कृष्ण को कहा जाता है। अपनी वास्तुकला शैली के लिए बगाना चाहिए प्रसिद्धि है। साथ ही साथ ये नश्वर शरीर काशी है। 10वां द्वार ब्रह्मरेंद्र देवालय है, जहाँ पर अलौकिक ज्योति का दर्शन होगा। कबीरदास जी के कहने का आशय है कि मनुष्य को श्री कृष्ण भगवान की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। शरीर का त्याग करते समय मन में राग द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में। कृष्ण भगवान अपने राज्य के निवासियों के रक्षा के लिए गुजरात के ओखा मंदिर प्रायद्वीप पर द्वारका नमक नगरी की थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जरासंध के भय से श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा से पलायन करके द्वारका में द्वारका नगरी की स्थापना की थी। मंदिर की ऊपर लगी ध्वजा पर सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह बना होता है। ये चिन्ह इस बात का सूचक माना जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के मौजूद होने तक द्वारकाधीश का नाम रहेगा। महाभारत काव्य में बताया गया है कि द्वारका भगवान सूर्यकृष्ण की राजधानी थेने मंदिर पर सूरावीर गीत निये साई रफार्डन सुनगे पराज के गैजेट पर बवार जीमेल भगवान सूर्यकृष्ण के पौतेले लेन गबारा विस सिकल भर होने के विस वो आज भी यहाँ के समुद्र में समाई हुई है। कथा के अनुसार द्वारका का अंडरमान सूर्यकृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था, जो समुद्र से प्राप्त हुआ था। मान्यता के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी से मिलने गए थे। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि ऋषि को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए। महल के और जाते वक्त कुछ दूर जाने के बाद रुक्मिणी थक गए। उन्होंने कृष्ण से कुछ पानी मांगा। कृष्ण और रुक्मिणी पानी पीने के लिए एक जगह पर रुके, जिसे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और रुक्मिणी को उसी जगह में रहने के लिए श्राप दे दिया। कहते हैं कि आज का द्वारकाधीश मंदिर वही स्थापित की गई है जिस स्थान पर रुक्मिणी खड़ी थी। द्वारका को शास्त्रों में कुछ स्थली भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में महाराजा रैवत ने समुद्र के मध्य की भूमि पर कुछ बिछाकर कई यज्ञ किए थे। यहाँ कुछ नाम का एक दानव था जिसने बहुत उपद्रव फैला रखा था। ब्रह्मा जी के अनेक प्रयासों के बाद भी जब वो दानव नहीं मरा तो त्रिविक्रम भगवान ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर उसी के आराधी देव कुछ ईश्वर की लिंग मूर्ति स्थापित कर दी। दैते दोरा प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे वरदान दिया कि द्वारका आने वाला जो भी व्यक्ति कुछ ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दैत्य को मिल जाएगा। 7वां रहस्य धार्मिक महत्वता के साथ इस नगर के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारका के समुद्र में विलीन हो जाने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार है। विश्वारी फूट फूट कर रोने लगे और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया, तुम्हारे कुल का भी अंत इसी तरह होगा। विशालकाय सभा मंडप था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा वनस्पतीय उद्यान और झीलें भी थी। जैन सूत्र अंतकृत दशांक में द्वारका के 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है तथा इसे कुबेर द्वारा निर्मित बताया जाता है और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसके तुलना अलका से की गई है। एक मान्यता ये भी है कि ये नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर या नगर है जिसको पुराने द्वारका के पास पुनः स्थापित किया गया है। वर्तमान के द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य दौर अच्छापित है। द्वारकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। यहाँ पहले कई मंदिर थे लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे डिपार्टमेंट और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीबन 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। दोस्तों, ये थे द्वारकाधीश मंदिर से जुड़े 10 रहस्य। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।